अब मैं यहाँ पे एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करूँगा। यहाँ एक सपोर्ट हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन नेट ट्रेडर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं कि मैन्युअली अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, और बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखें जी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे इन नेट ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने आज पढ़ना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, जिसका उससे पहले हमें जानना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट का मतलब एक घर है, ठीक है, और ये घर है और इसके अंदर बेसिकली ये जो उसकी मेन जो नीचे जब आप सपोर्ट उसको देते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि अच्छी सपोर्ट दी जाए। यहाँ पे ईंटें वगैरह अच्छी लगाई जाए, बिजली वगैरह बहुत सरिया जो है वो अच्छा डाला जाए कि कल को हमारी जो सपोर्ट है हम जितनी मर्जी उसके ऊपर मंजिलें डाल रहे हैं मगर वो सपोर्ट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोर्ट का मतलब अगर अच्छी सपोर्ट हो गई तो इसका मतलब कि वो काफ़ी टाइम तक आपको होल्ड कर सकती है, काफ़ी टाइम तक आप उसको लेके चल सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर छत है, एक छत है और इसका ये रेजिस्टेंस एंड है, ठीक है, अगर इसके ऊपर एक और छत होगी भी, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसका ये एंड हो गया, फिर एक और रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और आप इसको ही रेजिस्टेंस काउंट करेंगे क्योंकि ये एंड रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसको क्योंकि एंड रेजिस्टेंस के बाद इसके ऊपर आप मार्क ये और इसके ऊपर नहीं जाए, इसके ऊपर अगर कुछ बनाएंगे तो फिर उसकी एंड रेजिस्टेंस होगी क्योंकि उसका लेंटर जो है ना, जो उसकी छत है वो एज आ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आपको सिंपल अल्फाज में मैंने गाइड की है। अब चलते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है और ये क्या है। ये मैंने एक चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने जो कि एक लाइन ट्रेंड लाइन की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली नीचे अगर मैं ये देखूँ, ये एक सपोर्ट बनती है, फिर एक रेजिस्टेंस बनती है, फिर इसकी एक सपोर्ट बनती है, फिर इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है। ये इसको आपने जैसे मैंने आपको एक मकान की एक दी थी एक मिसाल, तो आपको वहाँ पे समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये देखें कि एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई है, इसको टच किया है, ठीक है, इस यहाँ तक गई है। अब यहाँ से नीचे आई है तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया और फिर मार्केट वापस की तरफ ऊपर की तरफ गई है। तो इसका यहाँ पे फिर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो मार्केट बेसिकली इसको रिस्पेक्ट देते हुए फिर नीचे की ये तरफ आई है और फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पे एक और सपोर्ट बना दी है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक मजबूत सपोर्ट बन गई है। अब यहाँ पे आप बिला झिझक आप एक एंट्री बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी एंट्री। छोटा स्टॉप लॉस रखकर आप एक एंट्री बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है। ये तो मैंने सपोर्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर एक दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट ने एक दफ़ा दूसरी दफ़ा होल्ड किया, जहाँ पे आपको मालूम हो गया है कि यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस हो गई है, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर तीसरी दफ़ा आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, फिर चौथी दफ़ा आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है क्योंकि मार्केट ने चौथी दफ़ा यहाँ पे ना 4 टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई और फिर वापस की तरफ मूव किया मार्केट ने और फिर ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस बनाई क्योंकि मार्केट इस एरिए इस जोन के अंदर मूव कर रही है। इस जोन में रहते हुए आप काफ़ी अच्छा एंट्री बनाते हुए और एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ आ रही है कि मार्केट इस एरिया से बाहर नहीं निकल रही। और अगर आप इस एरिया में रहते हुए एंट्री प्लान करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जो मैं आपको ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड को फाइंड करने का जो तरीका है वो बताने लगा हूँ कि आप कैसे ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप
ट्रेंड फाइंड करना चाहते हो तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आप ट्रेंड को फाइंड करके एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलते हैं बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड बनाता हूँ जो कि काफ़ी इजी ट्रेंड है, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से बॉटम से ऊपर बन गई है और यहाँ पे एक ऊपर गया है मार्केट, और यहाँ पे आपने एक बनाई है और यहाँ पे देखें कि रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर काम कर रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। अब फिर यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम किया, फिर मार्केट ने एक अब हुआ क्या है, इसका जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी सपोर्ट, फिर एच रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, फिर हाई सपोर्ट। मतलब कि आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको नजर आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसका हाई सपोर्ट है, इसको टच करके फिर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, फिर उसका हाई 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 सपोर्ट लगा रहा है, फिर मतलब कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर आप इसको ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई, फिर यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रही, आप यहाँ से अगर इसको देखेंगे, इसको क्रॉस किया मार्केट ने और यहाँ पे इसने एक हाई हाई रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है, और एक सपोर्ट यहाँ पे बना दी, ठीक है, उसकी हाई की हाई हाई एज सपोर्ट बनाई, और फिर आप यहाँ पे एक एंट्री प्लान करते हैं। एंट्री प्लान करने के बाद आप यहाँ इसको इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये था मुकम्मल एनालाइज के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आप चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के, वहाँ पे आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, मैन्युअली और प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। जी हाँ, हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमें मैन्युअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाया जा सकता है और ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ये एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, एंड तक वीडियो को लाजमी देखें। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो अगर मैं इसके जो सही तरीका है ना आपको वो आज मैं बताने वाला हूँ, जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। और अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम पहले चलेंगे वन डे के ऊपर। वन डे का मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है ना, तो वन डे का चार्ट ओपन करना लाजमी, ठीक है। बेशक वो गोल्ड का चार्ट हो, आल्ट कॉइन का चार्ट हो, फॉरेक्स का चार्ट हो, या स्टॉक मार्केट का ही चार्ट क्यों ना हो। तो आपने ना बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी लगानी है तो आपने वन डे का सबसे पहले चार्ट ओपन करना है, और आपने देखना है कि वन डे के अंदर जो आपका ये मार्केट है, ठीक है, कि मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये मार्केट वन डे के ऊपर आपने देखना है कि जो इसका हाई कहाँ पे लगा और जो लास्ट यहाँ पे सपोर्ट रेगुलर सपोर्ट बन रही है वो कौन सी है। तो ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इसका जो हाई ये है, लास्ट हाई ये है, और जो रेगुलर जो यहाँ पे सपोर्ट बन रही है वो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बन रही है क्लोजली, और इसका अगर मैं देखूँ एक यहाँ पे बन रही है सपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज ए सपोर्ट को भी इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया वन डे के अंदर। अब मैं इसको लेके जाऊँगा 4 डे के ऊपर। ये मैंने लगा ली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर जो रेजिस्टेंस है क्या वो नीचे देखें, ये मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे आई है तो इस रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे देखें एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ने एज अ सपोर्ट काम किया है। फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाई, इसको क्रॉस मतलब यहाँ तक गई है, और इसको फिर रिस्पेक्ट देते हुए फिर मार्केट ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस बनाई है। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया है, ठीक है, फिर इसको रिस्पेक्ट दे। मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड के ऊपर बताया कि मार्केट कैसे काम करती है। अगर लगातार मार्केट आपको आपकी सपोर्ट को एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही है तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे एक ट्रेड प्लान करनी है
और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 4 टाइम मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगी। अब मैं अगर लेकर जाऊँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। क्या ये हमारी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब हम छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये देखें, ये एक एरिया है, ठीक है, ठीक है, और एक ये एरिया है, ये बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाए यहाँ पे, एक ये एरिया है और एक ये एरिया, ठीक है, और फिर आ जाए यहाँ पे एक ये एरिया है और एक ये एरिया, जो कि इसको रीटेस्ट करने जा रही है मार्केट, और फिर इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक तो लाजमी मूव बैक कर सकती है। तो ये था 4 आवर्स का टाइम टाइम फ्रेम। और यहाँ पे भी आप एंट्री ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा आई है, इसकी रिस्पेक्ट दी है, फिर नीचे 2 दफ़ा ये रिस्पेक्ट दी है, फिर तीसरी दफ़ा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देने की रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे आप ट्रेड बाई के ट्रेड लॉन्ग ट्रेड प्लान करके यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से जब इस एरिया को मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो आप यहाँ पे मार्केट या यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ तक आप, यहाँ इस एरिया तक, क्योंकि ये इसकी एज आ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये देखें यहाँ तक मार्केट यहाँ तक गई है, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ तक यहाँ बेशक आप ऊपर की तरफ इसका टारगेट ना रखते, आप सिर्फ इस रेजिस्टेंस को या इस टारगेट तक आप इसको मार्केट को होल्ड करते हुए आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। अगर मैं आपको लेकर चलूँ 1 आवर चार्ट, 1 आवर के ऊपर, क्या यहाँ पे ये देखें बिल्कुल कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने ड्रॉ की थी, ठीक है। अब यह मार्केट यहाँ पे आई है, फिर टेस्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे आप बाई के ट्रेड बना सकते थे। फिर आपने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट गई है, इसको यहाँ तक नहीं गई, तो यहाँ पे मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया आपके साथ, जो कि इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने बेसिकली, ये देखें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। ये देखें, ये है और ये देखें मार्केट यहाँ पे एक, यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रेड ओपन की होगी शॉर्ट की, ठीक है, और यहाँ उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस हिट करके और मार्केट दोबारा से नीचे ड्रॉप हो गई। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, डिटेल के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर मैं जाता हूँ तो ये देखें दोबारा से यहाँ पे ये स्पॉट इसने बनाई है, अब इसको क्रॉस करके यहाँ की तरफ जा रहा है। अब मैं भी यहाँ से मार्केट, ये एक रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट यहाँ पे भी, ठीक है। मैं भी मार्केट यहाँ से इसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट दोबारा से अप की तरफ मूव कर जाए और इसको क्रॉस करके मार्केट इसका टारगेट फिर दोबारा से अचीव करे। काफ़ी इजी तरीके से मैं बता दिया। अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट के ऊपर क्या क्या हमें मिल रहा है, हम गोल्ड को ओपन कर लेते हैं। गोल्ड में भी काफ़ी अच्छी मूव होती है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाया जा सकता है। अगर मैं 1 डे के ऊपर जाऊँ, 1 डे के ऊपर मैंने चार्ट ओपन किया है। अब ये देखिए मैंने ऑलरेडी 1 डे के ऊपर चार्ट ओपन किए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूँ कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाना है तो आपने कौन सा टूल यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला टूल यूज़ करना है, ठीक है। ये काफ़ी मुश्किल नाम है, इसको आप देख लें, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब देखें कि मार्केट बेसिकली, गोल्ड की मार्केट बेसिकली एक दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे इस अप गई है,
ठीक है, और फिर नीचे इसने रीटेस्ट किया, देख रहे हैं। फिर मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर इसे एक और नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है। अब आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दे रही है इसको, ठीक है, इस एरिया को, इस ये जोन बन गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड या ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा फंडा कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर मैं इसको 4 आवर्स के ऊपर लेके जाऊँ, 4 आवर्स में काफ़ी क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये है, फिर दोबारा से उन्होंने रीटेस्ट किया। अब मार्केट अगर इसको दोबारा से टेस्ट करने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ ड्रॉप होती है तो दोबारा से यहाँ पे आप सपोर्ट के ऊपर रखकर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या ऊपर से रेजिस्टेंस के ऊपर रखकर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट की। फिर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं। 15 मिनट ने ये ड्रॉ कर लिए, अब मैं ट्रेड प्लान करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रेड प्लान करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या तरीका होगा, मैं क्या करूँगा, मैंने ये 1 आवर्स के ऊपर चेक करूँगा, 1 आवर्स के ऊपर क्या ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। अब मैंने 1 डे के ऊपर देखा, 1 आवर्स के ऊपर देखा, तो मार्केट मुझे दिखा रही है बेसिकली यहाँ का जो ये एरिया ना, बेसिकली यहाँ पे मार्केट अगर जाएगी तो मैं वेट करूँगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे सेल की ही ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट के ऊपर जाकर एक ट्रेड शॉर्ट टर्म, मतलब कि लॉन्ग ट्रेड नहीं, मैं शॉर्ट टर्म या ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें कि मैंने ऑलरेडी जो चार्ट के ऊपर लगाए हुए थे। अब मैं यहाँ पे एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करूँगा। यहाँ एक सपोर्ट हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब ये देखें मार्केट लगातार मार्केट ये टेस्ट की है इसको दोबारा से, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जो है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं और इसमें कैसे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक जोन में के अंदर एक और मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दी। अब देखें मार्केट ने यहाँ गई है और फिर दोबारा से टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर दोबारा से उसको रीटेस्ट करने की ट्राई की है बट नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये मार्केट इस जोन में मूव कर रही है, इस जोन में। अब आपने वेट करना है कि ये मार्केट या तो इसको ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, तो फिर ही आपने ट्रेड को प्लान करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए कमेंट में हम अपनी राय लाजमी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।